हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के मैथमेटिक्स के 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकेंड के नंबर क्वेश्चन 4 से सॉल्यूशन करके बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के हैं। तो 3.4 एक्सरसाइज को क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपया 500 तथा रुपया 100 के नोट खरीदने के लिए कहा, देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपया 500 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो 100 रुपये और 500 रुपये के नोट की बात की, यह 100 रुपये और 100 और 50 के टोटल से। तो इसमें मान लेना है 50 के नोट की संख्या x तथा 100 के नोट की संख्या को y। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या को y मान लेते हैं। अब सवाल यह है कि कुल मिलाकर के नोटों की संख्या दिया गया है 25। तो प्रश्न से पहली स्थिति में आ जाता है, तो x प्लस y को प्लस करेंगे तो 25 क्रॉस कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से आएगा x प्लस y माइनस 25 इक्वल टू 0 आ जाता है पहला समीकरण। पुनः प्रश्न से क्या देखते हैं, कुल रुपये पुराना है 2000। तो 50 के x नोट है, तो 50 गुना x करेंगे कुल नोटों का मान निकल जाएगा। 100 के y नोट है, 100 को y से गुना करेंगे कुल नोट का मान निकल जाएगा, और दोनों मिला करके कुल पैसे होते हैं 2000। तो 50x प्लस 100y हो गया और बराबर हो गया 2000। अब आगे क्या करेंगे, 50 से भाग लगता है दोनों में, 50 कॉमन लेंगे। x प्लस 100 का हो गया 50 गुना 100, 2 आ गया 2y, 2000 इधर आ गया। अब इधर से भाग कर लेते हैं 50 से, तो 1 0 पहले तो कट जाता है, 5 से कटाते हैं इधर, 5 चौक 20, 0 40 आता है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 हो गया। अब इसको क्रॉस कर लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 40 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड कर दिया। अब पहले और दूसरे समीकरण में जांच करना है कि अस्तित्व है या नहीं। तो a1/2 कर लेते हैं। a1/2 इक्वल टू क्या आता है, तो 1 है, यहाँ भी 1 है, 1/1 हो गया। तो और नेक्स्ट है b1/b2 को देखते हैं। तो b1/b2 का मान क्या है, b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2, 1/2। यहाँ देखते हैं 1/1 1/2 बराबर नहीं है, अर्थात a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, नॉट इक्वल टू 1/2, अर्थात a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2। अब नॉट इक्वल टू है तो इसलिए क्या होगा, अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, अर्थात हल होगा, अद्वितीय हल होता है, मूलों का अस्तित्व है। क्वेश्चन में यदि ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अस्तित्व है या नहीं, इसकी जांच करने, तो जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट समीकरण बनाने के बाद उसको हल कर डालते हैं। अब इसको बनाएंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने के लिए पहले समीकरण को लिखते हैं। पहले इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, और सेकेंड क्या है, सेकेंड यहां पर दिया गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। देखते हैं यहाँ x बराबर है, चूंकि x बराबर है, समीकरण एक में 2 को घटा करके ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा y के मान को बराबर करते हुए चले हैं, इसलिए y के मान को बराबर कर देते हैं, और बाद में चल करके x या y जो आवश्यकता पड़े जब उस मान को बराबर करके हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप बता रहे हैं इसलिए ऐसा हम करके बता रहे हैं।
तो समीकरण 1 को गुना कर देते हैं 2 से और माइनस कर देते हैं समीकरण 2, क्योंकि y के मान दोनों ही स्थिति में प्लस हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2y हो गया और 25 इंटू 2 करेंगे 50 आ गया। नेक्स्ट है क्या, दूसरा समीकरण लिख लेते हैं x प्लस 2y 40, माइनस कर लेंगे, माइनस 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 हो गया, 2 बाय 2 कैंसिल हो गया, 2x में से 1x माइनस हो गया, x हुआ, x का मान हो गया 50 में से 40 माइनस किया तो 10 आ गया, एक आंसर आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो पहले समीकरण को देखते हैं, पूरा यही है समीकरण फर्स्ट, x प्लस वाई, तो x के स्थान पर हो गया 10 प्लस वाई इक्वल टू हो गया 25, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 10, 25 में से 10 घटाएंगे 15 आ गया, ये हो गया आंसर। अतः रुपया 50 के नोट कितना है, 50 के नोट 10 हैं, तथा रुपये 100 के नोट कितने हैं, 15 हो गया, टोटल मिला के 25 नोट हैं। इस तरह से ये विलोपन विधि से क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है दिया गया है, उसको देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपये 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सवाल है नियत किराया क्या है। तो यहां पर समझने वाली बात विशेष है कि नियत किराया 3 दिन का है, यानी एक भी दिन रखेगा तो उसको 3 दिन का किराया देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो माना कि तीन दिनों का नियत किराया, नियत किराया कितना, 100 रुपया, ये सबको अदा करना पड़ेगा 3 दिनों का किराया, यानी कम से कम 3 दिन का किराया लगेगा ही, चाहे एक दिन क्यों ना रखा जाए। तो 3 दिनों का किराया x मान लेते हैं, तथा अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया, यहां समझने वाली बातें हैं कुछ, y रुपये मान लेते हैं। अब सवाल यह है, पहली स्थिति में किसके द्वारा पुस्तक रखा गया है और कितने दिनों तक रखा गया है, इसको देखना है। तो पहली स्थिति में है 7 दिनों का किराया, तो 3 दिनों का हो गया x, बचे कितने दिन, 7 माइनस 3, ये इतने दिन का किराया y के रेट से जुड़ा जाएगा, y रुपये कितना पड़ा 27, x प्लस 4y 27, क्रॉस कर लेते हैं, x प्लस 4y माइनस 27 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। पुनः प्रश्न से पांच दिनों का किराया दिया गया है। अब 5 दिनों का किराया कैसे निकालेंगे, 3 दिनों का तो x है, बचे कितने दिन 2, तो 2 दिन का प्रत्येक दिन का y के रेट से है, 2 दिन का 2y होगा, तो हम क्लियर लिख देते हैं 5 माइनस, तो 3 दिन इसका माइनस कर देंगे, जो बचे अब दिन उसके y के रेट से जोड़ा जाएगा, y से मल्टीप्लाई कर देंगे,
21, x प्लस 2y इक्वल टू 21, x प्लस 2y माइनस 21 इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, उससे पहले जांच कर लेते हैं अस्तित्व होने की स्थिति है या नहीं। 1/1 b1/b2 भी कर लेते हैं, तो आता है यहां 4/2। 4/2 को कटाते हैं तो आ गया 2/1, बराबर नहीं है तो 1/1 नॉट इक्वल टू 2/1, अर्थात a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसी स्थिति में द्वितीय हल होता है, यानी मूलों का अस्तित्व है। यानी इस समीकरण को हल किया जा सकता है। अब विलोपन विधि से हल करते हैं। यदि प्रश्न में नहीं कहा जाए अस्तित्व है या नहीं इसकी जांच करने, तो जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं, समीकरण बनाने के बाद हल लिख देंगे। अब हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले समीकरण को लिखते हैं। तो दिया गया है x प्लस 4y इक्वल 27, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या दिया है, x प्लस 2y इक्वल टू 21। यहां भी देख लें x का मान बराबर है, समीकरण 1 में 2 को घटा करके सीधा मान ज्ञात कर लेंगे। लेकिन हम पहले बार बनाने वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ y का मान हमेशा समानित करते आ रहे हैं, इसलिए y के मान को ही समानित करके दिखा रहे हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे चल करके x सेम है दोनों में, समीकरण 1 में 2 घटा करके सीधा ज्ञात कर लेंगे। इतने लॉन्ग में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो समीकरण 1 में क्या करना है, समीकरण 2 को 2 से गुना करके घटा देना है। तो अब करते हैं, समीकरण 1 को पहले लिख लेंगे, x प्लस 4y इक्वल टू 27। नेक्स्ट है 2x मल्टीप्लाई करते हुए लिख रहे हैं, प्लस 4y इक्वल टू 21 इंटू 2 कर देंगे, 2 और 4 42। माइनस 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 हो गया घटाने में, प्लस माइनस कट गया और यहाँ माइनस x आता है इक्वल टू 42 में से 27 घटा देंगे, माइनस 15। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए x का मान क्या आ रहा है, 15 आ गया, यानी 15 रुपये एक आंसर आ रहा है। और x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। पहला समीकरण में रखने पर x का मान क्या ज्ञात होगा वो देखते हैं। x के स्थान पर 15 रख देते हैं, प्लस 4y था 4y लिख दिए इक्वल टू 27 है, प्लस 15 इधर आएगा माइनस होगा, 4y इक्वल टू 27 माइनस 15 कर देंगे तो कितना आता है 12। और 4y का मान है, इसलिए y का मान क्या होगा 12/4। 4 3 12 हो गया, 3 आ गया y का मान, अतः नियत किराया कितना हो गया, नियत किराया यानी पहले 3 दिन का किराया 15 रुपये, तथा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपया आ रहा है। तो ये हो गया इसके आंसर। ये है एक्सरसाइज 3.4 के सेकेंड नंबर के क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5। ये थे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।